नमस्कार, मैं आनंद यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद दृष्टि पे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, अभी तक हम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता चुके हैं। आज हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक का सेंटेंस कराएंगे और इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पर क्लास 9th, 10th, 11th, 12th का कंप्लीट बुक और ग्रामर कराया जाता है। इसके अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी या सीजीएल का स्पेशल मैथ इस चैनल पर कराया जाता है। जो भी स्टूडेंट आपके संपर्क में हो, चाहे आपके रिलेशन में हो, गांव में हो या कोई मित्र हो, उसे ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, बताइएगा कि एक बार ज़रूर स्पेशल मैथ इस चैनल पर देखें। प्यारे छात्रों, हमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8090976006। चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छा, उसके लिए थैंक्स। यदि नहीं किए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कुछ चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन यानी घंटी आएगा, उसे ऑल पे करके क्लिक कर लीजिए। वो ज़रूरी है क्योंकि जब घंटी को ऑल पर करके ऑन कर लेंगे तो हम जब भी वीडियो बनाएंगे, जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। प्यारे छात्रों, वीडियो में कहीं भी टच करेंगे तो एक आई बटन दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरीके से सिंबल, उस पर टच करेंगे तो पूरा एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी वीडियो आप देखना चाहें उसमें से देख सकते हैं। प्यारे छात्रों, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले तो इसका पहचान लिख लीजिए कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, कि कैसे जानेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचान में जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द या है, ये है, आ है, ए हैं, यानी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इस टाइप के। और आगे लिख लीजिएगा, इस प्रकार के टेंस में यानी काम समाप्त हो चुका होता है लेकिन समाप्त हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, उसका प्रभाव प्रेजेंट में रहता है। जो इसमें कार्य होता है पास्ट में हुआ होता है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में मालूम पड़ता है। जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी कार्य होता है वो पास्ट में होता है लेकिन उसका सिर्फ प्रभाव प्रेजेंट में रहता है। जैसे वह इलाहाबाद गया है, वह इलाहाबाद गया है तो इलाहाबाद अभी गया है, पहले यानी जा चुका है इलाहाबाद, इसका मतलब वह इलाहाबाद गया मतलब इलाहाबाद वह जा चुका है, हाल में यानी अभी अभी वह इलाहाबाद गया है। कुछ इस टाइप से सेंटेंस में आते हैं। और लास्ट में, वाक्य लास्ट में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं इत्यादि शब्द आए हैं। ठीक है, और इसमें 3 सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव इसमें 3 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसे एक एक करके समझते हैं। पहले फर्स्ट नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसका मतलब हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। इसमें रूल, इसका रूल है सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक, सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का पूरा लिस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में बताए हैं, उसे स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, उसे वहाँ से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा फेयर में और उसे याद भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे रूल में बहुत ज़्यादा रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपकी भाषा में हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो हम बनाए हैं उसमें पूरा एक्सप्लेन किए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का सिंगुलर प्लूरल होता है, कौन कौन सा कैसे पहचानते हैं, वर्ब के कितने रूप होते हैं, किस टेंस में कौन सा वर्ब यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अदर वर्ड क्या होते हैं, ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किए हैं। वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, यानी आई बटन से देख लीजिएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है दो होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। यानी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दो ही होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दो सब्जेक्ट के अनुसार ये हैज और हैव लगाया जाएगा और परफेक्ट का होने की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस में दिया रहेगा और अदर वर्ड भी सेंटेंस में दिया रहेगा। तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैज हैव लगेगा। तो अब इसमें यह समझना है हैज किसके साथ, हैव किसके साथ लगाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ही, सी, इट और कोई नेम, नेम वो भी एक ही नेम, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। अकेला सिंगल नाम जो होगा वो सिंगुलर में आएगा, इट आएगा, सी आएगा और ही आएगा। इसके साथ जो है हैज का यूज होगा, इन सब के साथ हैज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करेंगे। तो इधर साइड में दिखाई नहीं देगा तो इधर देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और नेम, नेम एक ही। इसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया। और प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू और दे, और नेम एक से अधिक होता है। ठीक है, एक से अधिक जब नाम होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा, जैसे ही माने हुआ, सी माने हुआ, यह पुरुष के लिए होता है, यह महिला के लिए होता है। इट्स जानवरों के लिए होता है। नेम किसी का भी नाम होगा। तो जब किसी का नाम सिंगल होगा, इट होगा, सी होगा, ही होगा, तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे सहायक क्रिया। और जब आई प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और नेम यानी नाम एक से अधिक होगा, जैसे रमेश एंड सुरेश एंड अनुराग, यानी जब 1, 2, 3 यानी एक से अधिक नाम होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट में होगा। और इन सब के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया। आई मीन्स मैं, वी माने हम, यू माने तुम या आप, दे माने वे लोग या वे। नेम का मतलब एक से अधिक नाम जब होगा तब प्लूरल में आएगा, उसके साथ हैव का यूज करेंगे। ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बता चुके हैं कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो सिर्फ परफेक्ट में यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा या फिर
फ्यूचर परफेक्ट, यानी चाहे फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों परफेक्ट में होगा तो हम पहचानेंगे कैसे ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। जैसे मान लिया हमने गो वेंट गॉन, यानी गॉन मैंने गया, ये जो है हम पास्ट में भी करेंगे, फ्यूचर में भी यही लिखेंगे जाने के लिए, और प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में जब हम यही लिखेंगे तो हम कैसे जानेंगे ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। वो पहचानने के लिए हम इसके पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसीलिए प्रयोग होता है, इसकी पहचान दिलाने के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जब हम हैज या हैव करते हैं तो ये प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। जब हम यहीं पे हाइड कर देंगे, हैज हैव के स्थान हाइड कर देंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा इसी के साथ, और जब विल हैव शैल हैव कर देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आया होगा। सब्जेक्ट के अनुसार जो है हैज और हैव का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हैज, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा अदर वर्ड। और कोई रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि एक वचन के साथ ये हो, बहुवचन के साथ हो, इस टाइप का कोई रूल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस टाइप से अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा रूल हो जाएगा। सिर्फ आपको माइंड में सेट रखना होगा कि सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यानी एक कॉमन फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इसे आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये 3 टेंस के 12 भाग में सब में यही यूज होता है। थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है, कहीं कहीं कुछ वर्ब में वर्ब से पहले सहायक क्रिया लगता है और वर्ब का सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। तो उसका पूरा डिटेल्स में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बता चुका हूँ। उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वो पहला वीडियो है। उससे जब देखेंगे तो ये भी वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको। चलिए देखिए एग्जाम्पल। एकदम पहले 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे। जैसे वह विद्यालय जा चुका है, वह विद्यालय जा चुका है। अभी तक आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो भी टेंस इसमें ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि एकदम बेसिक से बताएंगे। अब देखिए इसमें टेंस देखते ही चुका है, ये देखें उसके बाद फटाफट करने लगी, ऐसा नहीं। टेंस आप देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आप पहले सब्जेक्ट को देखिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो वह ही होगा। ये हम जानते हैं कि सिंगुलर होता है, तो इसलिए हम यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का नहीं, ये प्लूरल के होगा। ये हैज का हम प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हैज लिख दिया। अब तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया सब्जेक्ट के अनुसार। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी जा चुका, जाना का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो यहाँ हम लिखेंगे गॉन, कहाँ गया, विद्यालय, गॉन टू स्कूल। ठीक, ये ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ विद्यालय है, गॉन टू स्कूल हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो सेकंड वीडियो में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले में पूरा PDF उसमें लगा दिए हैं। अब इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल और देखिए। सेकंड, वह पत्र लिख चुकी है, वह पत्र लिख चुकी है। ये किसी महिला या बालिका के लिए बात हो रहा है, लिख चुकी है, तो यहाँ पे वह का अंग्रेजी सी होगा। सी के साथ सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लिखना का राइट होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा WRITTEN, रिटन, पत्र लिखना, अ लेटर। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर।
3 नंबर में कुछ इस टाइप की लिखेंगे, जैसे तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। तो इसका होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। सब्जेक्ट जो है यू है, यानी सब्जेक्ट हो गया यू। अब ये प्लूरल है, हम बताएं अभी जस्ट इसके पहले कि प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। तो यहाँ पे यू हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कहाँ मालूम होगा? सेंटेंस के लास्ट में जो होता है वर्ब होता है। याद करना, लर्न माने याद करना, उसका थर्ड फॉर्म लर्न तो हो जाएगा, LEARNT। अब बचा है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट अपना पार्ट यू है, इसलिए यहाँ पे योर लेसन। ठीक, अपना का अंग्रेजी जो है अलग अलग सेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे अपना का अंग्रेजी माई भी होता है, हिज भी होता है, हर भी होता है, योर भी होता है, आवर भी होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो होगा उसी के अनुसार होगा। ये भी बेसिक, इसका बेसिक पूरा एकदम डिटेल्स में फर्स्ट ही वीडियो में बता दिए हैं, उससे जाके देख लीजिएगा। जैसे यू के साथ है योर, वी के साथ आवर, माई के साथ आई के साथ माई, और ही के साथ हिज, हर सी के साथ हर यूज करते हैं। अगला, वह खाना खा लिया है। वह खाना खा लिया है, तो वह का अंग्रेजी पहले सब्जेक्ट है, ही लिख लिया। अब सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। सहायक क्रिया हैज हो गया। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमें यहाँ से मालूम होता है खाना, इट माने खाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म में लिखेंगे इटेन। इटेन, उसके बाद भोजन यानी खाना, फूड हो जाएगा, इटेन द फूड। नेक्स्ट देखिए, जैसे रेखा भोजन बना चुकी है। रेखा भोजन बना चुकी है। यही बेसिक जो फार्मूला इसका है, यही फार्मूला आप दिमाग में अपने सेट रखिएगा, क्योंकि इसी फार्मूला के बेस पे ये सेंटेंस हम बना रहे हैं। और यही फार्मूला सेम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो आगे हम बताएंगे भी। अब सबसे पहले रेखा सब्जेक्ट है और एक नाम है, इसलिए सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने पे हैज का यूज किया जाएगा। हैज भोजन यानी बनाना का, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, बनाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैज, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन है, प्रिपेयर्ड द फूड। ठीक, या कुछ इसी टाइप का सेंटेंस एक और देखिए। मान लीजिए रमेश बाजार गया है। रमेश बाजार गया है। अब सेंटेंस ही मालूम पड़ रहा है कि रमेश अभी अभी बाजार गया है, लेकिन जा तो चुका है। रमेश अभी अभी बाजार गया है, तो ये परफेक्ट होगा। और लास्ट में या है आया है, पहचान से देख लीजिए। तो रमेश बाजार गया है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन ही चीज़ है। तो रमेश पहले नाम लिखेंगे, रमेश हो गया, सिंगुलर नेम है, एक नाम है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हैज होगा इसके साथ। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
यहाँ से मालूम होगा गया है, गो वेंट गान, गो का थर्ड फॉर्म गान होगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, गॉन टू मार्केट, ठीक है, गॉन टू द मार्केट। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा द क्यों लगा दिए। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, यह जैसे कि हम यहाँ द न लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा रमेश बाजार गया, लेकिन किस बाजार में गया है ये हमें नहीं पता है। जब यहाँ अगर हम द लगा देंगे तो ये मालूम होगा कि रमेश किस बाजार में गया है, उसकी जानकारी रहेगी, यानी डिफाइन करेगा मार्केट के लिए। अगला सेंटेंस, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। तो सबसे पहले द ट्रेन, सब्जेक्ट रेलगाड़ी सिंगुलर है, एक ट्रेन की बात कर रहे हैं इसलिए हैज होगा, सहायक क्रिया हो गया हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के हिंदी वाक्य के लास्ट में मिलता है, यानी गई आ गई है। आना का कम होता है, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम ही होगा, कम। उसके बाद कहाँ है, प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म, एट दी प्लेटफॉर्म, ठीक, नोट कर लीजिए। इसी टाइप से एक और ले लीजिए क्वेश्चन, वह, या लिख लीजिए, लड़के रेलगाड़ी से दिल्ली गए हैं। लड़के रेलगाड़ी से दिल्ली गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ द बॉयज, अब यहाँ पे लड़के, कई लड़कों की बात हो रही है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो द बॉयज हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ से सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, यानी गए हैं। गया का मतलब जाना, गो मीन्स जाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी इससे पहले होता है, यानी दिल्ली प्लेस है, गॉन टू दिल्ली। अब रेलगाड़ी से बाई ट्रेन। अब यहाँ पे बाई क्यों लग गया, जब भी किसी साधन की बात होगी, जैसे बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई जीप, बाई कार, मतलब किसी साधन से जाएंगे उसके पहले हम बाई लगा के यूज करें, प्रीपोजिशन ये है। अगला सेंटेंस, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं। तो यहाँ पे होगा द बॉयज। द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैव का यूज करेंगे, हैव। अब उसके हैव हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमें यहाँ से मिलता है सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, खेलना का। तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। अब खेलना वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट
क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट। उसके बाद अदर वर्ड में मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। सेंटेंस नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और सेंटेंस देखिए, जैसे रमेश नदी में स्नान कर लिया है। रमेश नदी में स्नान कर लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रमेश। सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक नाम है इसलिए सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा हैज यूज होगा, हैज हो गया। अब इसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें कहाँ से मिलता है? हिंदी वाक्य के लास्ट में जो होता है, यानी इसके लास्ट में स्नान करना है, तो स्नान बाथ मीन्स स्नान करना। अब बाथ का थर्ड फॉर्म बाथडे हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट में यानी अदर वर्ड में नदी में, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा नदी में, इन द रिवर। ओके, नोट कर लीजिए। अगला सेंटेंस, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, या स्टेशन से चली गई है, ऐसे भी बोल सकते हैं। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, इसका देखिए, द ट्रेन। अगर सेंटेंस में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि टेंस जब पूरा पढ़ा लेंगे तो उसके बाद आप क्या पढ़ना चाहेंगे, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो वही हम जो भी आप कहेंगे वो पढ़ाएंगे, क्योंकि टेंस से पढ़ा रहे हैं तो इसी से रिलेटेड वो दोनों चैप्टर हैं, तो हम इससे कोई एक पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद दूसरा। द ट्रेन, रेलगाड़ी यानी द ट्रेन, एक ट्रेन है, इसके लिए हैज का यूज होगा। अब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना का, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब ऑब्जेक्ट स्टेशन से, यानी प्लेस जो है स्टेशन से, फ्रॉम स्टेशन। ठीक, अब एक आध दो सेंटेंस और देख लीजिए, उसके बाद नेगेटिव बताएं। वह अपने स्कूल में गीत गा चुकी है। वह अपने स्कूल में गीत गा चुकी है। तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी ही और सी होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे गा चुकी है, किसी महिला की बात हो रही है या बालिका की, तो यहाँ पे सी होगा। तो सी सिंगुलर में आता है, इसलिए हैज का यूज करेंगे। सी हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हिंदी वाक्य के लास्ट में होता है, गाना का मतलब सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, SUNG, संग। उसके बाद क्या गा रहे हैं, गीत, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होगा गीत, अ सॉन्ग। अब कहाँ पे, अपने स्कूल में, अपने स्कूल में, ठीक। अपने स्कूल में
इन हिज, अपने का अर्थ सी के साथ हर होता है, अपने का अर्थ सी के साथ हर लगाते हैं, तो यहाँ पे इन हर स्कूल, ठीक। अब एक सेंटेंस और देखिए लास्ट में, यह लास्ट होगा। मैं कुछ दिनों में बहुत लोगों से मिल चुका हूँ या मिला हूँ। मैं कुछ दिनों में बहुत लोगों से मिल चुका हूँ या कह सकते हो मिला हूँ, ठीक है। तो कुछ दिनों में बहुत लोगों से यानी कुछ दिनों में, आखिरी के कुछ दिनों में, हाल ही में। तो इसमें हम पहले फोकस करेंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? आई होगा। सब्जेक्ट आई है, ये हम जान रहे हैं प्लूरल होता है, इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हैव, आई हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलना, मीट मीन्स मिलना होता है, इसका थर्ड फॉर्म मेट हो जाएगा, MET, मेट। अब ऑब्जेक्ट यानी बहुत लोगों से, बहुत का अंग्रेजी संख्या में जब पूछा जाए तो उसका फ्रेज एक होता है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ मतलब संख्या में बहुत, तो यहाँ होगा अ लॉट ऑफ, क्या है? लोग हैं यानी पीपल। अ लॉट ऑफ पीपल, PEO होगा, PEOPLE, पीपल। उसके बाद कुछ दिनों में, अदर वर्ड में बचा है कुछ दिनों में, यानी इन द लास्ट फ्यू डेज, इन द लास्ट फ्यू डेज का मतलब कुछ दिन। इन द लास्ट फ्यू डेज, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ एक परिवर्तन होगा इसमें, यहीं पे नॉट का यूज होगा। जैसे हमने सब्जेक्ट इसमें है लिख लिया, प्लस हैज हैव है, हैज या हैव, प्लस उसके बाद हैज हैव के बाद ही नॉट लगा देंगे, यानी नॉट। उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी लिख लेंगे। उसके बाद अदर वर्ड है, ठीक है। यानी कहने का कुल मिला के अर्थ सिर्फ नॉट के लिए यानी नहीं के लिए नॉट का यूज किया जाएगा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, और बाकी सब रूल अफर्मेटिव का रहेगा। और ऐसे ही इंटरोगेटिव होगा, वो भी आगे बताएंगे। देख रहे हैं सब्जेक्ट है, हैज हैव है, यहीं पे वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये नॉट का यूज हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड, ठीक। तो निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए, पहले रूल लिख लीजिए सामने। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या 1 मिनट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी इसमें सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, नॉट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कोई रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे उसमें प्रयोग करते थे वैसे इसमें भी यूज करेंगे, बस नहीं के लिए नॉट का यूज होगा। जैसे देखिए उसमें जिस टाइप की एग्जांपल था उसी टाइप की इसमें भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं विद्यालय नहीं गया हूँ। ठीक है, यानी मैं विद्यालय नहीं गया हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई होगा, आई के साथ हैज या हैव क्या होगा, आई प्लूरल है, आई जो है प्लूरल है इसलिए हैव का यूज करेंगे, हैव होगा। उसके बाद यहाँ पे नहीं है तो हैव के बाद ही नॉट का यूज कर देंगे, नॉट। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना का गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। फिर ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, गॉन टू स्कूल, ये होगा। नेक्स्ट देखिए, रमेश बाजार नहीं गया है, रमेश बाजार नहीं गया है। इसका होगा रमेश, रमेश क्या है, एक नाम है, सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज होगा, हैज। नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गया यानी जाना का गॉन हो जाएगा, गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन हुआ। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, गॉन टू द मार्केट। जैसे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आपको समझने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन यानी जो अफर्मेटिव बताया है वही निगेटिव में भी बताएंगे, वही इंट्रोगेटिव में उसी से मिलता जुलता बताएंगे, तो आपको क्लियर होगा ये कंसेप्ट। इसका रूल जो है, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इस टाइप की चाहे जो भी आएगा मीनिंग चेंज रहेगा, यही रूल रहेगा, आप बना लेंगे आसानी से। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है, लास्ट में ई है यहाँ पे, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है। इसका होगा द ट्रेन हैज होगा, है ट्रेन एक है, यहाँ पे हैज होगा। उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हिंदी वाक्य लास्ट से मालूम होगा, अंतिम अक्षर से आई है। यानी आना का क्या होगा, कम मीन्स आना होता है, कम केम कम, इसका थर्ड फॉर्म कम होगा। कहाँ पे, प्लेटफॉर्म पर, तो ये हो जाएगा एट द प्लेटफॉर्म। सुरेश नदी में स्नान नहीं किया है। सुरेश नदी में स्नान नहीं किया है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सुरेश
सुरेश सिंगुलर नेम है, एक नाम है, इसलिए इसके साथ हैज होगा, हैज हो गया। अब उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्नान करना, बाथड। अब ऑब्जेक्ट नदी में, इन द रिवर। कोई और सेंटेंस ले लीजिए। मेरे पिताजी पत्र नहीं लिखे हैं। मेरे पिताजी पत्र नहीं लिखे हैं, इसका हो जाएगा माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए इसके साथ हैज का यूज करेंगे। हैज हो गया। उसके बाद नॉट हो गया। अब लिखना का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। पत्र, अ लेटर। ठीक। अब कुछ इसी टाइप से ऐसे जो भी वाक्य आएगा इसी फार्मूले से कर लेना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस जान रहे हैं तो उसी से रिलेट करेंगे इंट्रोगेटिव का। यानी एक रूल दूसरे रूल से जब आप कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस, यानी एक टेंस का एक पार्ट दूसरे पार्ट से, जैसे पास्ट परफेक्ट है इसी टाइप, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है कुछ इसी टाइप से पास्ट परफेक्ट भी होगा। बस उसमें अंतर हेल्पिंग वर्ब का होगा, इसमें हैज है उसमें हैड होगा। लेकिन उसमें थोड़ा कंडीशनल भी होता है सेंटेंस, दो सेंटेंस को कनेक्ट करके बनाया जाता है। कुछ वाक्य ऐसे भी आते हैं, बिफोर आफ्टर का यूज होता है। अब इसमें देखिए इसका रूल, पहले तो जैसे अफर्मेटिव का रूल हम जो बताए थे अभी, सब्जेक्ट हो गया प्लस हैज हो गया या हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक। अब हमें इसमें क्या करना, ये अफर्मेटिव का रूल था आपका। सिर्फ जो है जो हैव है इससे हम सब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। हैज है जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बाकी रूल सब वही रहेगा और कुछ भी नहीं करना है। आपको अफर्मेटिव का याद है तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का भी याद हो जाएगा। देखिए हैज हैव को हम पहले लिखेंगे, यानी रूल लिख लीजिए। अब इसमें हम अफर्मेटिव से ही बना रहे हैं इस रूल को, हैज या हैव पहले लिख लिया। उसके बाद ये सब्जेक्ट यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद यही जो बचा है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसके अलावा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द होने के कारण यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क जुड़ जाएगा। एक रूल दूसरे रूल से हमेशा कनेक्ट करके देखना होगा,
जब एक रूल दूसरे रूल से रिलेट करके देखेंगे तो कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए इसका, ये तो दो रूल होता है इसका, एक तो हम बता दें अफर्मेटिव से कैसे आया, लेकिन ये रूल कहाँ यूज होगा, जब स्टार्टिंग में क्या शब्द आए, क्वेश्चन वर्ड जब शुरू में आएगा तो ये रूल यूज होगा और उसका अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, यानी क्या से प्रारंभ, प्रारंभ वाक्य, क्या से प्रारंभ वाक्य के लिए ये यूज होगा। ठीक है, जैसे क्या वह स्कूल गया है, क्या वह स्कूल गया है। तो क्या शब्द शुरू में आया है, वाक्य हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या आ गया है, तो क्या का अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे, ये देखना होगा। तो हैज और हैव में हमें कहाँ से डिसाइड होगा, इस सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लिखेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं वह यानी ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए इसके हैज पहले लिखेंगे, हैज, उसके बाद ही, सब्जेक्ट हो गया ही। अब उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म गया, गया का अंग्रेजी गॉन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्कूल है, गॉन टू स्कूल। अब उसके बाद क्वेश्चन, अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन सब, क्वेश्चन मार्क जो है इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, और इसमें हिंदी वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क रहता है। क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या शब्द शुरू में आया, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे, हैज या हैव। तो हैज हैव इस सब्जेक्ट से डिसाइड होगा, लड़के हैं यानी बहुत सारे बॉयज़, यानी द बॉयज़, बॉयज़ यानी लड़के, कई लड़के हैं, इसलिए हैव का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते हैव लगाएंगे यहाँ पहले। हैव द बॉयज़। अब सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ खेलना, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद अदर वर्ड में मैदान में, यहाँ इन द फील्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, क्या रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। तो यहाँ पे क्या से शुरू हुआ है, इसलिए हैज हैव को पहले लिखेंगे। ट्रेन है, सिंगल है, अकेले है, इसलिए इसके साथ हैज का यूज करेंगे, हैज द ट्रेन। उसके बाद सब्जेक्ट द ट्रेन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना का गान हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी स्टेशन से, गॉन फ्रॉम
स्टेशन। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा, लगभग ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप का क्वेश्चन बता दें, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में, तो उसे पहले लिखा जाता है। अब इसका सेकंड रूल जो कहता है, जैसे ये फर्स्ट है तो सेकंड सेम इसी टाइप से रहेगा। रूल फर्स्ट होगा, अब रूल सेकंड। आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेना होगा, जैसे वाक्य में वह स्कूल क्यों गया है, वह स्कूल क्यों गया है, तो क्योंकि अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे और बाकी सब रूल यही रहेगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, ये सब वर्ड जो हैं जब बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे क्वेश्चन वर्ड यानी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द, यानी कब का अंग्रेजी व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट, इस टाइप के ये वर्ड जब बीच में आएंगे इनको पहले लिखा जाएगा। यानी इनकी हिंदी जो है, ये अगर हिंदी वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले हम लिखेंगे, बाकी सब रूल यही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखा प्लस, अब जितना रूल है सब हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। और इससे पहले ये जान लीजिए, जैसे इस वाले वाक्य में अगर निगेटिव शब्द आता, जैसे क्या वह विद्यालय नहीं गया है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का यूज करते हैं। ठीक, अब देख लीजिए, या एक उसका सेंटेंस देख लीजिएगा, जैसे क्या वह स्कूल नहीं गया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं। क्या वह स्कूल नहीं गया है, तो क्या शुरू में आया है, इसलिए हम पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो वह है सिंगुलर है, इसलिए हैज यहाँ पर लगाएंगे। वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी यहीं पे नॉट का यूज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉट, उसके बाद गया का यानी गॉन हो जाएगा। कहाँ पे, स्कूल, टू स्कूल, इस टाइप से। अब ये क्वेश्चन वर्ड सेकंड रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेम यहाँ से यहाँ तक का हम उतार देंगे इसमें, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, यानी हैज या हैव लिख लिया प्लस सब्जेक्ट लिख लिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ये ऑब्जेक्ट लिख लेंगे और प्लस ये अदर वर्ड लिख लेंगे प्लस ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, पूरा कंप्लीट। अब इसका कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह स्कूल क्यों गया है, वह स्कूल क्यों गया है, इस टाइप से कुछ वाक्य बनेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, इसका अंग्रेजी व्हाई होता है। तो सबसे पहले हम, यानी ये क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई। अब उसके बाद हैज या हैव लगाएं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है वह, तो हैज लगाएंगे। वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म गया यानी गॉन। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल। अब यहीं पे अगर इसका इंट्रोगेटिव का अगर निगेटिव हो गया होता, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं गया है, यहाँ पे अगर नहीं आ जाए तो हम कहाँ पे नॉट लगाएंगे,
ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले सब्जेक्ट के बाद में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, सब्जेक्ट ये है, यहीं पर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे और कुछ भी अंतर नहीं होगा। अब अगला सेंटेंस, वे क्रिकेट कहाँ खेले हैं। ए लास्ट में आया, वो वे क्रिकेट कहाँ खेले हैं, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड है, इसका वेयर होगा, सबसे पहले लिखेंगे वेयर, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैज लगाएं हैव, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, वे है यानी दे, तो दे के पहले हम सब्जेक्ट प्लूरल दे हो रहा है तो इसलिए हैव लगाएंगे, हैव दे, खेलना का थर्ड फॉर्म यानी प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, द क्रिकेट, और आगे क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और देख लीजिए, रमेश स्कूल कैसे गया है। रमेश स्कूल कैसे गया है, तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड रूल में पहले है, तो कैसे का अंग्रेजी हाउ, और उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हम यहाँ देख रहे हैं रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पहले हैज का यूज करेंगे, रमेश, अब सब्जेक्ट हो गया रमेश, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गया का यानी गॉन हो जाएगा, अब उसके बाद कहाँ पे यानी ऑब्जेक्ट स्कूल, गॉन टू स्कूल। अगला सेंटेंस देख लीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर क्यों नहीं आई, ये इसी में निगेटिव आया, यानी इसी का निगेटिव एक देख लीजिए लास्ट, क्यों नहीं आई है, ट्रेन स्टेशन पर क्यों नहीं आई है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे वाई, उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज या हैव लगाएंगे, तो सब्जेक्ट ट्रेन है, ट्रेन अकेला है तो इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, हैज द ट्रेन, सब्जेक्ट हो गया। अब नहीं है ना, ये जो है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, यानी यहीं पे नॉट का प्रयोग हो जाएगा अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे नहीं के लिए नॉट हो गया। अब नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, आई कम, आई का कम हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या है स्टेशन पर, तो ऐड दी स्टेशन, ये प्रीपोजिशन ऐड जो है इसका यूज ग्रामर में बताएंगे, वो वीडियो जरूर देखना, ऐड कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा अच्छे से आप लोगों को। और प्यारे छात्रों,
अभी तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए और सभी मित्रों में शेयर जरूर कर देना। प्यारे छात्रों, इस टाइप का और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में कहीं आप टच करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से आई बटन, यानी ऐसे आई बटन दिखाई देगा। उस पर जब टच करेंगे तो पूरा एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो उसमें जो है हम बुक भी पढ़ा रखे हैं और वो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।